नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 9 लाख पद रिक्त और राज्य मंत्री द्वारा जो संसद में लिखित ब्यौरा दिया गया उस पर क्या कहा गया, कितने पद किस वर्ष खाली हैं, पिछले 3 सालों में का जो ब्यौरा है उस वो उपलब्ध कराया गया। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर जो है 286 श्री संजय रावत जी के द्वारा जो पूछा गया प्रधानमंत्री के संदर्भ में, उस पर क्या क्या टिप्पणियाँ और क्या क्या जवाब दिए गए, उन सभी मुद्दों पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए, ये 3 तारीख का है, 3 फरवरी 2022 की बात है। विभिन्न विभागों में रिक्त पद, ये है भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की तरफ से। ये क्वेश्चन नंबर जो था संसद में पूछा गया 286 श्री संजय रावत, और ये अतारांकित प्रश्न है जो है 286। इसमें कहा गया कि क्या प्रधानमंत्री ये बताने की कृपा करेंगे। 5 सवाल इन्होंने पूछे। देखिए, 5 सवाल का मतलब समझिए। 5 सवाल इन्होंने पूछे और 5 सवाल ये पूछे कि पिछले 3 सालों में केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में 10 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। ये सवाल पूछा, अगर पड़े हैं तो तत्संबंधी उनका ब्यौरा दिया जाए। गत 3 वर्षों यानी पिछले 3 वर्षों की बात यहाँ कही गई, और 3 वर्षों के दौरान सरकारी पदों के लिए प्रमुख भर्ती एजेंसी द्वारा कितनी भर्तियां की गई, जैसे एसएससी है, आरआरबी है, इनके द्वारा कितनी भर्तियां की गई। ये हो गए 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा कि कितने लोगों को विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किया गया, और रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे। रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे। तो आइए इन सभी 5 सवालों के जो जवाब दिए गए उसे आप समझिए, और उसी हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हैं। क्या उस पर अमल होगा तो उसी हिसाब से वैकेंसी भी आएंगी, क्योंकि योजनाएं यहीं से बनती है। उत्तर देखिए, कार्मिक और लोक सेवा आयोग और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया का और खा का ब्यौरा। यानी जो 2 सवाल थे, 3 सालों का जो ब्यौरा दिया गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ब्यौरा यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। देखिए यहाँ पर तो 2018 में 6,83,823 पद रिक्त। 1/3/2019 की बात कही गई तो उसमें 9,10,153 पद रिक्त। ये सारे विभागों को मिला के हैं, केंद्र सरकार के जो अंतर्गत आते हैं पद, उनकी बात की जा रही है, राज्य सरकारों के अलग है। 1/3/2020 की बात की गई तो 8,72,243 पद खाली हैं। अब देखिए कि इसी वर्ष में कितने कितने पद रिक्त किए गए। समूह गा, यानी जो क्वेश्चन नंबर गा था जिसमें कहा गया कि कितने कितने एजेंसियों के द्वारा कौन कौन से भरे गए। तो देखिए, गत 3 वर्षों का जो ब्यौरा है उसमें कितने कितने भरे गए। आप पद 8,72,000 खाली। देखिए, ये यूपीएससी हो गया, ये एसएससी हो गया, ये आरआरबी हो गया, रेलवे हो गया, और ये कुल हो गया। वर्ष दिए गए तीनों के। तो आप देख सकते हैं पिछले यानी 2020 और 21 में ये स्थिति है। यूपीएससी में कितने पद भरे गए, यूपीएससी में आप पद देख सकते हैं। केवल ये यूपीएससी की बात की जा रही है, ये हो गया। इसके बाद यहां देखिए, ये एसएससी है। एसएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि 68,891 पद खाली, मतलब भरे गए। इनके लिए विज्ञापन आया। आरआरबी रेलवे आप देख सकते हैं यहां पर 5,764, यानी कुल जो पद भरे गए वो 78,200 भरे गए, 64 पद। यानी इनके लिए विज्ञापन आए। अभी ये गतिमान ही होंगी, भर कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि आरआरबी की आप जानते हैं ये वैकेंसी 1,28,456, ये अभी भी इसी के लिए संघर्ष हुआ, आप सभी लोगों ने देखा होगा। और अब देखिए कितनी कम वैकेंसियां एसएससी में कम भरी जा रही। ये एसएससी का एक ही नहीं, एसएससी सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, और जो एसएससी के थ्रू आती हैं वो सारी वैकेंसीज की बात की जा रही है। तो कुल पद कितने हो गए? 3। मतलब इन 3 वर्षों की जो बात की जा रही है वो आप देखिए 2,65,468 ही सामने निकल के आ रहे हैं। उसमें आरआरबी के सबसे ज्यादा 1.25 लाख ये है, यानी 1/4 से ज्यादा अकेले आरआरबी। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं। फिर अगला सवाल जो है आपका घा है। विभिन्न मंत्रालय विभागों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किए गए व्यक्तियों के संबंधी ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते। यानी इन्होंने ब्यौरा ही नहीं दिया कि कितने आउटसोर्सिंग से रखे जाते हैं। ये बड़ा सवाल है
कि ये भी ब्यौरा नहीं मिला यहाँ पर एग्जैक्ट। अगला देखिए जो सबसे आखिरी, कब तक भरे जाएंगे, ये सवाल था। तो कब तक भरे जाएंगे, आखिरी वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो कब तक भरे जाने की बात कही गई। तो रिक्तियों का भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरने के लिए समय पर और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए के संबंध में सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों को समय समय पर अनुदेश जारी करती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 21/1/2020 से 3/6/2020 के जो है ये स्थापना के माध्यम से इस तरह के नवीनतम निर्देश जारी किए गए हैं। क्लियर कट इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कब तक भरे जा सकते हैं। यानी अगर हम यही पद मान लें 2,65,000 तो आप 9 लाख सीधा है, 9 लाख में से आप मान लीजिए मोटे तौर पे 3, तो यानी 6 लाख के आसपास तो पद अभी भी रिक्त हैं। वो कब भरे जाएंगे? 6 लाख युवाओं को केंद्र सरकार में नौकरी मिल जाए तो ये कब भरे जाएंगे, ये एक सवाल उठता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए रोजगार के माध्यम। 6 लाख बहुत ज़्यादा पद होते हैं, ये एक साथ इस तरीके से आए और चीज़ों को मिले, युवाओं को मिले जो भटक रहा है कोविड की वजह से प्रॉब्लम जिसको हुई। तो ये सब सवाल करने चाहिए, इस लेटर को रखना चाहिए। इस आप जो है इस वीडियो को दिखा सकते हैं, जो नेता मंत्री आपको जो भी कोई मिले जो आपके सवाल को उठा सकता है उसके सामने ये सवाल आप रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है अफवाह नहीं हो सकती, ये क्लियर कट जो है आदेश है, आप एक तरीके का मान सकते हैं। इसमें तथ्यों के साथ ही आदेश दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप समझे होंगे कि आपकी स्थिति रोजगार के संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा क्या है और कहाँ आपका रोजगार है और कहाँ पर रुका हुआ है। एक कह सकते हैं आपकी कृपा कहाँ रुकी हुई है बेरोजगारों के लिए। इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा और चीज़ों को करना होगा। तो करते रहिए, मिलते रहिए और चीज़ों को जागरूक करते रहिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।